हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका। जी स्टूडेंट्स, आपके इंग्लिश के एग्जाम में अनसीन पैसेजेस पूछे जाते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी इस अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में, क्योंकि मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, साथ में आपको इस अनसीन पैसेज को सॉल्व भी कराने वाला हूँ। प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा किस तरीके से किसी भी पैसेज को सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, आपके एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें जो अनसीन पैसेज आते हैं, इसमें आपको कहा जाता है कि कंप्रीहेंसर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्रीहेंसर का मतलब ही होता है समझना। तो मतलब कि जो अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में जो आते हैं, इंग्लिश के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, उसका पर्पज यही होता है आपको अनसीन पैसेज देने का कि आपकी समझ को परखा जाता है। ये देखा जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितना आप समझ पाते हैं उस पैसेज से और आंसर को आप फाइंड कर पाते हैं, आंसर को आप टटोल पाते हैं उस पैसेज में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए अगर आपका जो पैसेज है वो शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उस पैसेज को केयरफुली आपको रीड कर देना है। जी हाँ, केयरफुली आपको रीड करना है अगर आपका जो पैसेज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। वैसे तो आपकी क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो पैसेज दिए जाएंगे वो आपके छोटे ही रहते हैं, ज़्यादा लेंथी पैसेज आपके नहीं आते हैं। तो शॉर्ट अगर पैसेज है तो आप उसको ईजिली तरीके से रीड कर सकते हैं। अब देखिए रीड आपको करना किस तरीके से वो समझ लीजिए। देखिए रीड करते टाइम आपको इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, हाईलाइट जो वर्ड है, जिन वर्ड्स पे आपको फोकस करना है, उनके मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए, वर्ड पावर आपका अच्छा होना चाहिए। तो जो कोई डेट अगर दी गई है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कोई यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दी गई है, तो उसको आप नोटिस कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो सकता है। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें इस पैसेज के बारे में कि यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द पैसेज गिवन बिलो। तो खुद कहा जा रहा है कि पैसेज को केयरफुली रीड कीजिए और आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे अगर हम इसको रीड करें, द फेमस ताज ऑफ आगरा स्टैंड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपने रीड किया, तो अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात, तो बात किसकी की जा रही है, द फेमस ताज ऑफ आगरा, मतलब कि ताज की बात की जा रही है। ताज से मतलब ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल की बात की जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ के क्या कहा जा रहा है, स्टैंड्स ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना। तो बैंक ऑफ द रिवर, इस वर्ड को आप नोटिस कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। बैंक ऑफ द रिवर मतलब होता है नदी का किनारा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपका वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कोई टीचर है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब आप अपने बच्चों को सॉल्व कराएं पैसेज, तो उनको रीड अच्छे तरीके से करवाएं, उनकी रीडिंग स्किल्स को इन्हांस करें। साथ में आप उनको मीनिंग्स भी बताते जाइएगा, जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम फेस ना हो। अगर बच्चों को मीनिंग्स पता होंगे, वर्ड पावर उनका इंप्रूव होगा, तो ईजिली तरीके से उसकी कंप्रीहेंसिंग कर पाएंगे, समझ पाएंगे और समझ के बेस पर वो अपने आंसर दे पाएंगे। ओके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखिए मैं आपको खुद समझाता जा रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बैंक ऑफ द रिवर मतलब होता है नदी का किनारा, और यहाँ पे यमुना नदी की बात की जा रही है। तो द फेमस ताज ऑफ आगरा स्टैंड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना। ठीक है, पूरा ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं, अगर आपसे नहीं बने पूरा ट्रांसलेशन नो प्रॉब्लम, जितना आपको वर्ड पावर, आपको मीनिंग्स पता हो, उस मीनिंग्स को आप समझते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखिए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडेड बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसको इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, नाम आ रहा है तो नाम को आप मेंशन करते जाइएगा। इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। अब बिल्ट का मीनिंग मैं आपको बता दूं, BUILD जो बिल्ड होता है, बिल्ड मतलब होता है बनाना, तो बिल्ड की सेकंड फॉर्म होती है जिसमें BUILT, बिल्ट मतलब होता है बनाया, तो मतलब कि बनाया या बनवाया, तो यहाँ पे V2 का यूज हुआ है ना। ठीक है, तो अब ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इट वाज बिल्ट बाय शाहजहां, शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया। ठीक है, द एम्पेरर ऑफ इंडिया है ना, शासक जो थे इंडिया के। इसके बाद आगे चलिए, इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नाम आ रहा है ना, इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, तो मुमताज नेम आया, इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, बिल्ट ऑफ प्योर वाइट मार्बल, मतलब किससे बना हुआ है, प्योर वाइट मार्बल से बना हुआ है, मतलब कि सफ़ेद मार्बल से। ठीक है, इट टुक अबाउट 1000 वर्कमैन एंड 20 लॉन्ग ईयर्स टू कंप्लीट, तो मतलब कि इसको बनने में हज़ारों मजदूरों ने काम करो, कितना टाइम लगा भाई इसको, 20 ईयर्स, मतलब कि 20 साल इसको बनने में लगे, कंप्लीट होने में। तो ये नंबर्स दिए गए, मैंने आपको भी बताया था, नंबर्स को भी आप मेंशन करते जाइएगा, हो सकता है वो आपका आंसर हो। तो नंबर्स, अगर नंबर्स दी गई हो, डेट दी गई हो, कोई नेम दिए गए हो, प्लेस के नेम दिए गए हो, तो ये सारी चीज़ों पर आप फोकस करते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। ठीक है बच्चा, तो इन फ्रंट ऑफ ताजमहल, अब ताजमहल के सामने क्या क्या देखा जा सकता है, देखिए, सीन फाउंटेन्स with straight path on either side, dark cypress trees, smooth lawns and plant beds of flowers। ओके, तो ये भी आपका
आपने इसको रीड कर लिया, ठीक है। अब केयरफुली आप यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, ठीक है। रीड कर, अगर बड़ा हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि फिर आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके आंसर आपको पैसेज में ही फाइंड करना है। अब एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसके आंसर को आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही सर्च करना है। जी हाँ, मतलब कि टॉप टू बॉटम, आपको टॉप से टॉप टू बॉटम आपको सर्च करते चले जाना है। मतलब कि पहला जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर स्टार्टिंग में ही मिलेगा, फिर जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसके बाद मिलेगा, फिर थर्ड होगा उसके बाद मिलेगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है, आपको आंसर को फाइंड आउट करना है पैसेज में। तो मतलब कि जो आपका पहला क्वेश्चन अगर दिया होता है तो उसका आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही ढूंढना है। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर आपके पैसेज की स्टार्टिंग में ही मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको लास्ट में डायरेक्टली नहीं चले जाना, आपको स्टार्टिंग से ही फर्स्ट पैराग्राफ से ही फाइंड आउट करते चले जाना है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे और आंसर हम फाइंड करेंगे कि इसके आंसर क्या बनेंगे इस पैसेज से रिलेटेड। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे उनके सारे ही आंसर उस पैसेज के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसी पैसेज में आपको मिलते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है, बस आपको थोड़ा सा उस पैसेज पर ही फोकस करना है। जो क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे उसके आंसर आपको 100% उसी पैसेज में मिल जाएंगे। कुछ थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आप उसको समझ पाते हैं तो आप उसका आंसर इजीली तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो वोकैब से रिलेटेड कुछ वर्ड पूछ सकते हैं, वर्ब फॉर्म पूछ सकते हैं, नाउन फॉर्म पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, सिमिलर वर्ड पूछ सकते हैं। तो आप पैसेज को रीड कर लीजिएगा पहले केयरफुली और ट्राई करिएगा कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं और आंसर को देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कहा जा रहा है वेयर डज ताज स्टैंड, ठीक है, वेयर डज ताज स्टैंड। अब देखिए आपको समझ नहीं आ रहा, ट्रांसलेशन नहीं बन रहा, नो प्रॉब्लम। अब इतना तो देख लीजिए, वेयर डज द ताज स्टैंड, इतना तो आपको दिख रहा है ना। सब्जेक्ट आपको फोकस करना है, मतलब स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हुई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और द ताज स्टैंड, इतना आपको समझ में आया ना। पूरा आपको ट्रांसलेशन नहीं बना, आपको इतना समझ में आया वेयर द ताज स्टैंड। अब देखिए, अब स्टार्टिंग से रीड करिए, देखिए यहाँ से द फेमस ताज ऑफ आगरा स्टैंड मिल रहा है, द ताज ऑफ आगरा स्टैंड मिल रहा है। अब यहाँ से देखते जाइए, द फेमस ताज ऑफ आगरा स्टैंड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना, मिल गया आपको यहाँ पर, बिल्कुल मिल गया। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल आपका आंसर यही है। आपने भी सही गेस किया होगा। देखिए द फेमस ताज ऑफ आगरा स्टैंड्स ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना। तो आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, द ताज लिख के, द ताज और स्टैंड से स्टार्ट कर सकते हैं, द ताज स्टैंड्स ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना, ये भी आपका आंसर हो सकता है। देखिए एक बार मैं अच्छे तरीके से बता दूं, आंसर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, द ताज और जो स्टैंड है, तो क्वेश्चन है में स्टैंड में एस नहीं लगा, आंसर में आपके स्टैंड लगा है, तो यहाँ से आप स्टैंड से लेकर यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं, द ताज स्टैंड्स ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना। आपका आंसर इतना भी हो सकता है, 100% सही है। इसके बाद अगर आप चाहे स्टार्टिंग से, तो आप स्टार्टिंग यहाँ से शुरू कर दीजिए और यहाँ से आप यमुना तक आ जाइए, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। द फेमस ताज ऑफ आगरा स्टैंड्स ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, इजीली तरीके से आपसे बन गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं गई, आपने इसका ट्रांसलेशन नहीं बना, नो प्रॉब्लम। ट्रांसलेशन अगर आपको आता है तो फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं है। ट्रांसलेशन नहीं भी आता तो आपने ये देखा ना, सब्जेक्ट द ताज है और यहाँ पे वर्ब स्टैंड यूज हुई है और यहाँ से आंसर में स्टैंड में एस लगा हुआ, शुरू हो जाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगता है, ठीक है। बाकी आगे हम बात करेंगे टेंसेज क्या होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन बी सीन इन फ्रंट ऑफ द ताज। तो बस आप इतना पकड़ लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इन फ्रंट ऑफ द ताज, और ये सीन व्हाट कैन बी सीन इन फ्रंट ऑफ द ताज, ठीक है। अब इसको फाइंड करिए, ऊपर से सर्च करते जाइए। देखिए यहाँ से वन ऑफ द स्प्लेंडेड बिल्डिंग्स इट वाज बिल्ड शाहजहां एम्परर इन द मेमोरी, और आगे आगे बढ़ते जाइएगा और यहाँ से यहाँ आ जाइए, ठीक है। कहीं कहीं के क्वेश्चन के आंसर लास्ट में भी आपको मिल जाते हैं, नो प्रॉब्लम, आगे पीछे भी हो जाते हैं। अब देखिए आपको यहाँ से मिला इन फ्रंट ऑफ द ताज, मिल रहा है बिल्कुल। अब यहाँ से देखते जाइए, यहाँ से लेकर आ जाइए आप यहाँ लास्ट तक, तो देखिए आपको ये क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। इन फ्रंट ऑफ द ताज महल कैन बी सीन fountain with straight paths on the either side, tall dark cypress trees, smooth lawns and plant beds of flowers। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने कुछ नहीं किया, इन फ्रंट ऑफ द ताज को पकड़ लिया, कैन बी सीन यहाँ से, तो देखिए इन फ्रंट ऑफ द ताज से शुरू हो गए, तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इजीली तरीके से आपको बन गया, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा, ओके। ये हमारा सेकंड नंबर के क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड नंबर के। थर्ड नंबर में हु बिल्ट द ताज,
हु बिल्ट द ताज। तो देखिए ताजमहल किसने बनवाया, तो देखिए इट वाज बिल्ट बाय शाहजहां। यहाँ आया था, ये देखिए ये लाइन आई थी और नाम क्या आया था, शाहजहां। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ये देखिए नेम क्या आया था, शाहजहां। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन में शाहजहां नेम है कि नहीं है। ऑप्शन में हुमायूं है, अकबर है, बाबर है, शाहजहां बिल्कुल नाम दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा शाहजहां। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, शाहजहां। ये ऑप्शन आपको दिए गए थे तो ऑप्शन में आपको बता देना है, शाहजहां आपके ऑप्शन में था, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है। तो 4th नंबर के क्वेश्चन में पूछा इट टुक ब्लैंक स्पेस ईयर्स टू कंप्लीट द ताज। तो देखिए यहाँ पर नंबर दिए गए 10, 20, 15, 30। तो अब हम चलते हैं पैसेज में। अब हम पैसेज में देखेंगे तो देखिए पैसेज में आपको यहीं मिल जाएगा 20 लॉन्ग ईयर्स टू कंप्लीट। ओके, 20 साल का लंबा वक्त लगा था ये ताजमहल को बनने में, कंप्लीट होने में। 20 आया है ना, अब देख लीजिए आपके आंसर में 20 आया कि नहीं, बिल्कुल आया है आपके आंसर में 20। बी नंबर का आपका जो आंसर है ये आपका राइट आंसर होगा। तो इट टुक 20 ईयर्स टू कंप्लीट द ताज, ताजमहल को बनने में 20 साल का वक्त लगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इन हुज मेमोरी वॉज इट बिल्ट, इन हुज मेमोरी वॉज इट बिल्ट। देखिए यहाँ पर हुज मेमोरी मतलब किसकी याद में ताजमहल बनवाया गया, तो हुज मेमोरी। तो अब बस इतना समझ लीजिए, इतना पकड़ लिया आपने वर्ड। अब चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे ऊपर। तो अब देखिए आपको यहाँ से देखिए द एम्पायर ऑफ इंडिया इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। तो देखिए इसको थोड़ा सा आप जमा के लिखना चाहें तो आप इसको जमा के कैसे लिखेंगे, आंसर तो आपको यहीं मिल जाएगा। देखिए ये मिल रहा है ना, द मेमोरी ऑफ बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, ये मिल रहा है। तो यहाँ से आपको करना क्या है देख लीजिए। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इन हुज मेमोरी वॉज इट बिल्ट। तो वॉज इट बिल्ट, तो इसके लिए आंसर आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इट सब्जेक्ट ले लीजिएगा, इसके बाद आप लगा दीजिए वॉज, BUILT, इट वॉज बिल्ट। ठीक है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आपने लिखा इट, इसके बाद लगा दीजिए वॉज बिल्ट, इट वॉज बिल्ट। इसके बाद देखिए आपको ऊपर चले जाना है और यहाँ से लिख देना है इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको राइट कर दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो था आपका 5th नंबर का था। ठीक है, 5th नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है ना, इट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। ओके, तो जो ताजमहल था वो शाहजहां की जो वाइफ थी जिसका नेम मुमताज़ था, तो मुमताज़ की मेमोरी में, मुमताज़ की याद में ये ताजमहल को बनवाया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड आउट द वर्ड अपोजिट टू लेफ्ट। लेफ्ट का अपोजिट आपको बता देना है। तो देखिए लेफ्ट, तो लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा, राइट होगा। और आपको पैसेज में भी ऊपर मिल जाएगा, देखिए अगर कहीं आया होगा तो बिल्कुल मिल जाएगा। यह आया है राइट, आया है ना, मैंने कहा था सारी चीज़ें यही मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए राइट, RIGHT, राइट। ओके, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द ताजमहल बिल्ट ऑफ प्योर, ब्लैंक पे दिया है प्योर मार्बल। तो अब मार्बल कैसे मार्बल थे भाई, देखिए इसका अपन यहाँ पे देखेंगे, ये दिया गया है वाइट मार्बल है ना, बिल्ट ऑफ प्योर वाइट मार्बल। तो वाइट मार्बल ऑप्शन में होना चाहिए, नहीं है, ऑप्शन नहीं दिए तो डायरेक्टली अपन ब्लैंक देखा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा वाइट। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना, वाइट मार्बल। तो इस तरीके से आपका ये पैसेज कंप्लीट हुआ। 1 से लेकर 7 तक सारी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए, आपको तरीका बता दिया है, इस तरीके से पैसेज को सॉल्व किया जाता है। देखिए अगर आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में आते जाते हैं तो थोड़ा सा इसका जो लेवल है ये बढ़ता जाता है, थोड़ा सा आपका टफ होता जाता है। अभी ये इजी था तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको इजीली तरीके से एक्सप्लेन करा दिया है, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में पहुंचते जाएंगे तो आपके थोड़े से डिफिकल्ट पैसेज आते जाएंगे, तो उनको भी सोल्व करने के तरीके को हम सीखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी अगर आप 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को, सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।